ध्यान से समझते हैं, क्योंकि त्रिभुज समकोण है। चैप्टर में टोटल सवाल कितना है बाबू? 18 है, तो 18 तक पूछ लोगे, ठीक है ना। जिनका इनका नहीं बना 18 तक क्लियर कर लेंगे, चैप्टर क्लोज कर लेना आज। समकोण त्रिभुज हो गया ए, बी और सी। इस समकोण त्रिभुज में कर्ण का वैल्यू दिया हुआ है, कितना बाबू? 25 सेंटीमीटर, और कोई एक भुजा दी गई है। अब दो ही तो है, एक लंब एक आधार, तो दोनों में से कोई एक भुजा दिया गया है 24, इसको मान लें, ठीक है, 24 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल, तो बाबू समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 लंब गुने आधार, तो ये चाहिए। अब ये निकालने के लिए क्या करना है? पाइथागोरस का थ्योरम लगाना है। हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। बात समझ में आया ना? और ये लंब क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि क्षेत्रफल में लंब का काम है, इसीलिए निकालना पड़ रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग, अब बड़ी भुजा कौन होता है? कर्ण होता है। तो बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है वो अन्य दोनों भुजा, तो अन्य दो भुजा कौन होगा? एक होता है लंब और दूसरा होता है आधार। तो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या निकालना है? लंब निकालना। तो इसको अकेला करेंगे ना, तो ये उठ के इस तरफ आ जाएगा माइनस में, तो रिजल्ट मिलेगा लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। और लंब जब निकालना ही है तो लंब बराबर हो जाएगा रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो लंब इज इक्वल टू कर्ण, देख लो 25 है बाबू, तो 25 का स्क्वायर हो गया 625, और आधार हो गया 24, तो 24 का स्क्वायर हो गया 576। रिजल्ट क्या मिलेगा हमको यहाँ पर? 49। सही है, क्या निकलेगा बाहर? 7 सेंटीमीटर। लंब मिल गया। आप क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर, है ना, और ऊंचाई यानी कि लंब अभी निकला 7 सेंटीमीटर। 2 से काट दें इसको 12 बार में, 12 को 7 से गुना कर दीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर 9 नंबर हो गया, फिनिश। बहुत भारी क्वेश्चन था, नहीं ना? नहीं था। रीज़न होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगा? वो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमको लंब निकालना है, ठीक है। अगला कौन सा नंबर है बाबू? एक नंबर। उत्पादक, किसके उत्पादक भुजा? त्रिभुज कौन सा है? समकोण। उत्पादक का मतलब, उत्पाद का मतलब होता है प्रोडक्ट, जिसका निर्माण होता है, और उत्पादक का मतलब हो गया निर्माण करने वाला भुजा। तो समकोण त्रिभुज का निर्माण कौन सी भुजा? वैसे तो 3 भुजा है, लेकिन सही बताओ समकोण त्रिभुज का निर्माण करने वाली भुजा कौन सी है? 3 भुजा है ना, यहाँ पर फोटो बना हुआ है ना, एकदम अपने सोच से बताओ सिर्फ हमको। समकोण त्रिभुज का निर्माण किन भुजाओं के वजह से हो रहा है? लंब, आधार, बस लंब और आधार की वजह से हो रहा है। एक तो आपको समकोण बनाना पड़ेगा, तो समकोण बनाने के लिए तुमको क्या करना पड़ा? एक लाइन ऐसे गिराना पड़ा और उस पर एक लाइन परपेंडिकुलर लगे ले आए, सही है। और जब ये कर दिए ना तो अपने आप कर्ण बन गया, सही है ना। तो उत्पादक भुजा कौन हो गया? लंब और आधार। और प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में उत्पादक भुजा की लंबाई 20 और 15 है, मतलब 20 लंब हो गया, आधार 15 हो गया, तो 20-15 हो ही गया। तो एक लंब हो गया 20 सेंटीमीटर और आधार हो गया 15 सेंटीमीटर। यही कहलाएगी क्या चीज़? उत्पादक भुजा। तकलीफ तब इसका निकाल लें क्षेत्रफल। क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 लंब गुने आधार, मैंने ऊंचाई, ये ऊंचाई आधार। 2 से काट दें 10 बार में, ये हो जाएगा 15 के सेंटीमीटर स्क्वायर। खत्म झमेला। क्लियर हो गया? अब कौन सा नंबर है? अच्छा 7 नंबर भी है, हमको लगा अभी हम 7 ही बताए थे। चलो 7 नंबर। एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया गया है, इसके कर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो अब कर्ण, ध्यान से बात, सिर्फ बातों को सुनो तो क्लियर हो जाएगा सब कुछ। कर्ण किसमें होता है? समकोण त्रिभुज में होता है। तो एक बात तो तय हो गया कि त्रिभुज अगर समद्विबाहु है तो समद्विबाहु के साथ साथ वो समकोण भी है, यानी ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। बात समझ में आया? अब समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है तो देखो ध्यान से देखो सिर्फ
समकोण त्रिभुज हो गया ये इसके वजह से, क्लियर। और ये समद्विबाहु है, तो ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। त्रिभुज हो गया ए बी और सी, ये है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। इस वजह से हम कह रहे हैं इसको समकोण, और इस वजह से हम इसको बोल रहे हैं समद्विबाहु, इक्वल दो भुजा, ठीक है। तो प्रश्न है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया गया है। अब इसका क्षेत्रफल जो दिया गया वो कितना है, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ये है कर्ण, तो मान लेते हैं कर्ण की भुजा को हम बी से सूचित कर दिया। ये जो ए है तो ये भुजा ए हो गया, ये सी है तो ये भुजा सी हो गया। बताया था ना नामकरण करने के लिए। अब ध्यान से सुनो बात को। तो अब जो क्षेत्रफल है इस समद्विबाहु त्रिभुज तो है, लेकिन है तो ये समकोण त्रिभुज भी ना, तो क्या हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई या शीर्षलंब इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी को कोई आपत्ति है कि ये फॉर्मूला क्यों लगाए? समद्विबाहु त्रिभुज है, बेशक समद्विबाहु त्रिभुज है, लेकिन समकोण भी तो है, समकोण भी तो है। तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा? आगे इसको हम लिख सकते हैं 1/2 गुने आधार कितना है बाबू ए, ऊंचाई कितना है बाबू बी, देख लो सी ऊंचाई इज इक्वल टू 200। कोई दिक्कत है यहाँ पर? अब क्योंकि है तो ये समद्विबाहु, तो ए और सी आपस में क्या होंगे, बराबर। क्यों होंगे? हाँ, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज हैं। खुला दिमाग का आयाम समझ में आया? अब आगे बढ़े। तो ए और सी तो आपस में बराबर होंगे, तो जहां पर सी है उसकी जगह पर हम ए लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा 1/2 गुने ए बराबर 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौनो तकलीफ? 2 यहाँ आएगा, गुना हो जाएगा, कितना बन जाएगा वो, और ए को ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर, और 200 को 2 से गुना करेंगे तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 400 सेंटीमीटर स्क्वायर अंदर में है फिलहाल। अब 400 का वर्गमूल क्या होता है बाबू, 20, और सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या निकलेगा, सेंटीमीटर। और क्या क्या निकालना है इसमें, तो उसका कर्व निकालें। कर्व देखो कर्व भी निकल जाएगा आराम से। देखो ध्यान से, सिर्फ ध्यान से देखो, ए निकल गया ना, ए क्या है, आधार। तो ए और सी तो आपस में बराबर है बाबू, यहाँ पे अभी लिखा गया है ए और सी बराबर, तो ए और सी दोनों बराबर कितना निकल गया, 20 सेंटीमीटर। अब निकालना है हमको कर्ण, और कर्ण को हम किससे सूचित किए हैं, बी से। तो कर्ण बराबर क्या होगा, रूट। देख लो कर्ण बराबर क्या होगा, रूट लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। हम इसको लिखेंगे लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। चेक कर लो तो बाबू, रिकॉर्ड हो रहा है, कार्यक्रम चल रहा है ना, ठीक। 1 2 3 होते रहना चाहिए। कर्ण b इज इक्वल टू रूट, लंब कितना आ गया बाबू, 20, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400। आधार है 20, दोनों बराबर होगा ना, तो वो भी हो गया 400। तो b बराबर निकल गया रूट में 800। अब 800 को तोड़ दीजिए, कितना बार में होगा, 20 रूट 2, 400 दूना 800। तोड़ोगे इसका तो 400 का वर्गमूल हो जाएगा 20, और रूट 2 बेचारा अकेला रह जाएगा। इसको बोलेंगे 20 रूट 2 सेंटीमीटर। यही हो गया कर्व, लंब आधार बराबर बराबर। क्या क्वेश्चन बोला समद्विबाहु जरूर, लेकिन जैसे ही वो कर्ण शब्द इस्तेमाल कर दिया तो कर्ण शब्द के इस्तेमाल से समझ में आ गया कि ये समकोण भी होगा। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न कौन सा बना, 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है, 10 का कौन सा नंबर, 1 नंबर। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 16 रूट 3 वर्ग मीटर है, तो प्रत्येक भुजा, देखो सॉरी समबाहु त्रिभुज का, तो त्रिभुज समबाहु है, सही है ना, ए बी और सी, और इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16 रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर है। तो देखो ध्यान से, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 16 रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। और समबाहु का क्षेत्रफल है, तो समबाहु के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दो। बात बताए थे ना कि जिस चीज़ का वैल्यू दिया है उसका फॉर्मूला रख दो। तो रूट 3/4 गुने भुजा का स्क्वायर इज इक्वल टू 16
√3, सही है ना। अब यहाँ पर से भुजा स्क्वायर को अकेला कर दो, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है बाबू, तो ये हो जाएगा 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर गुने 4 हो जाएगा, नीचे वाला इधर जाएगा तो ऊपर में, और √3 कहाँ जाएगा, नीचे। √3 से √3 कैंसिल, सिर्फ भुजा निकालना है ना, तो भुजा इज इक्वल टू स्क्वायर हटेगा, इधर रूट बनेगा 16 गुने 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है बाबू। 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4, और 4 का कितना होता है, 2, इतना, और सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, सेंटीमीटर। तो रिजल्ट क्या मिला, 8 सेंटीमीटर, 8 8 8, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो 8 8 8 तीनों हो जाएगा। तकलीफ नहीं। क्यों नोट कर रही बाबू, कर लेंगे इसको, वीडियो अपलोड कर देंगे हम, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करेंगे। और कौन सा नंबर है बाबू, 6, रुक जाओ यार, एकदम 18 नंबर, हाँ बताएंगे, एकदम बताएंगे। 6 नंबर पहले बता लेने दो, किसका 6 नंबर है सवाल, ठीक है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर है, अब बराबर भुजा में से एक भुजा 13 है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज ABC। क्योंकि ये त्रिभुज समद्विबाहु है तो हम मान सकते हैं कि ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होगा, बराबर, इसलिए तुम देखो बराबर का हम निशान दे देते हैं ऐसे, ठीक है ना। और बोल रहा है इस समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर है, तो यही बेस है ना, तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ पूरा, ठीक है। और उसके बाद बराबर भुजा में से हर भुजा कितना सेंटीमीटर का है, 13, तो ये भी 13 सेंटीमीटर और ये भी 13 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल, बाबू क्षेत्रफल निकालने के लिए तुम हीरोन का सूत्र भी लगा सकते हो और फॉर्मूला भी तुम्हारे पास है। क्षेत्रफल समद्विबाहु त्रिभुज का क्या होता है, 1/4 b√4a²। वेरी गुड, हो गया, बात खत्म। हम इसको लिखेंगे 1/4, b का मतलब होता है आधार, वो हो गया 10 सेंटीमीटर, उसके बाद रूट का निशान 4 गुने a का स्क्वायर, एक इसको बोलते हैं, इनको समान भुजा को a बोला जाता है, तो वो हो गया 13 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसको b बोलते हैं, तो इसका मतलब 10 का स्क्वायर, सही है। ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 पचे 10, क्लियर है बाबू। तो 5/2 सेंटीमीटर रूट 13 का स्क्वायर 169, 169 को 4 से करेंगे तो कितना है बाबू, गुना करेंगे कोई किए हो, 676, 676 माइनस 100, ये निकल कर आएगा 5/2 सेंटीमीटर गुने, इसको हल करेंगे तो 576, तो ये हो गया 24 का, अंदर में 576 बचेगा, 576 का जब वर्गमूल तुम निकालोगे तो 24 आ जाएगा। यहीं बैठ जाओ ना बाबू, इधर बैठ जाओ ना, आगे आ जाओ, अगला वाले पे बैठ जाओ। 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, गुना करेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, ये 12 पचे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, यही था। अब 6 के बाद कौन सा नंबर है, 17 नंबर है, एकदम बताएंगे, इधर बिठा सकते हैं इसको, रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, तो देख लेना है वीडियो। क्या आदरणीय, कृपया ध्यान देंगे, हाँ, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 1 मीटर कम कर देने पर, तो पहले समबाहु त्रिभुज की भुजा कुछ और रही होगी, ये हो गया समबाहु त्रिभुज, नाम दे दिया जाए ABC, और शुरुआत में ये जो समबाहु त्रिभुज है इसकी भुजा हम मान रहे हैं a सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की मीटर में, मीटर में, तो c मिटा देते हैं, a मीटर, ये भी a मीटर और ये भी a मीटर, क्योंकि यह त्रिभुज समबाहु है इसलिए इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हों। क्लियर हो गया। जब इसकी भुजा a मीटर की है तब इसका क्षेत्रफल क्या है, इंटू भुजा स्क्वायर इतना मीटर स्क्वायर, कोई तकलीफ किसी को नहीं ना। अब इस समबाहु त्रिभुज की भुजा को क्या किया जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 मीटर कम, प्रश्न बोला तो प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब ये समबाहु त्रिभुज थोड़ा छोटा होने वाला है और इसका नाम हम रख दें PQR, क्योंकि बदल गया, और पहले भुजा a था, अब उसकी भुजा को 1 मीटर कम कर दिया, तो भुजा हो गया a-1 मीटर, a-1 मीटर एंड a-1 मीटर, सभी हो जाएगा छोटा, समबाहु है इसलिए। अब क्षेत्रफल क्या होगा, अब क्षेत्रफल जो होगा वो होगा √3/4, क्योंकि भुजा यही है तो भुजा स्क्वायर, यहाँ तक तो बात समझ में आया, ठीक है। प्रश्न ये बोलता, अब सही बताओ बड़ा क्षेत्रफल कौन होगा, ये कम होगा क्षेत्रफल, इतना तो बात समझते हो। तो बोलता है कि अगर किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा को
एक, इधर बैठो बाबू, यहाँ बैठो ना, इधर आकर बैठो ना, सेकंड लास्ट बेंच पे, उस तरफ से आओ, पीछे से आओ, उधर से आगे आके यहाँ आकर बैठो सेकंड लास्ट बेंच पे। हाँ बैठो, आराम से बैठो, बस। अब एक कहाँ बैठोगे? हाँ ठीक है। हाँ अब एक समबाहु त्रिभुज की अगर भुजा को ध्यान से क्षेत्रफल तो हो गया। अब बोलता है कि अगर 1 मीटर से कम कर दिया जाए भुजा, यानी 1 मीटर छोटा कर दिया जाए। गेट लॉक कर दो बाबू, गेट नवाज, गेट को। हाँ अब देखना है कि क्या वो गेट लग पाता है आज। कांग्रेचुलेशन, लग गया। सही है, ज़रूरी है, वो सब चीज़ सिखाया जाएगा। गेट कैसे लगाते हैं, बोलने वाली बात है। खैर बाबू, क्योंकि भुजा को 1 मीटर से कम कर दिया गया, तो कहता है जब भुजा को 1 मीटर से कम कर देते हैं ना, तो क्षेत्रफल भी कम जाता है। और कितना कमता है? √3। ये जो कमा, ये किसके बीच का अंतर है? दोनों के क्षेत्रफल का अंतर है। बड़ा वाला क्षेत्रफल माइनस छोटा वाला क्षेत्रफल, यही अंतर होगा ना। बात समझ में आ रहा है सभी को? बन तो गया? बोले 17 नंबर नहीं बना। अभी भी हम कुछ नहीं किया, अभी भी तुम ही बताए हो। सही बोल रहे हैं ना? तब अब हम करते हैं, जैसे यहाँ पे कहा कि अगर 1 मीटर कम कर दिया जाए तो बड़ा वाला क्षेत्रफल माइनस छोटा वाला क्षेत्रफल इज इक्वल टू √3, यही है। इसलिए चलो चल जाओ यार, बंद हो गया। हाँ क्या कर सकते हैं। इसलिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, सही है ना, इज इक्वल टू, अंतर कितने का है? √3 का। समझ में आया ये बात? अब आगे बढ़ सकते हैं। तो अब इस वाले का ट्रायंगल का एरिया क्या है? √3/4 a का स्क्वायर माइनस इसका क्या है? √3/4 a माइनस 1 का स्क्वायर। इधर क्या है? √3। कल की तरह फिर से क्वेश्चन, √3 को इधर ला सकते हैं सर? बिल्कुल ला सकते हैं, लेकिन हमको लगता है कल के मैथ के बाद समझ में आ गया होगा कि √3 कटने वाला है, अब नहीं लाना है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो सभी के पास √3 है, इधर भी √3, इधर भी √3, इधर भी √3 और 4 तो इधर है ही है। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि √3/4 को कॉमन की तरह ले लें बाहर। सही बाबू, इसके पास क्या बच जाएगा? a²। देखो अब बाकियों को ना समझ में आ रहा है कि केस क्या हो रहा है। माइनस a माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सही है, आगे √3/4, ये केस क्या बनेगा? a² जैसे वैसे ही माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab, b की जगह पर 1 है, प्लस b², तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, इज इक्वल टू √3, ये वाला √3, ये वाला √3, दोनों खत्म। तकलीफ? आगे बढ़िए। अब क्या बचता है? हम लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा। मतलब खत्म कैसे हुआ मालूम है ना? ये √3 इधर आ गया बटे में, तो √3 कैंसिल हुआ, ये मतलब हुआ इसका। अब यहाँ पे बचा है 1/4, यहाँ बचा है a² माइनस प्लस माइनस का a² माइनस माइनस प्लस का 2a माइनस प्लस माइनस का 1 इज इक्वल टू, यहाँ बचा है 1। जीरो नहीं लगा किसी को? 2/2 बराबर 1 मिलता है, 2 एकम 2, जीरो नहीं हो जाता है। इसके बाद ये 4 यहाँ चला जाएगा। अब यहाँ बचेगा a, ये तो कैंसिल हो गया भाई। अब यहाँ बचा केवल 2a माइनस 1 इज इक्वल टू 4 एकम 4। 2, अब ये क्वेश्चन हो गया सिंपल सा, 8 क्लास में पढ़े होगे। 2a इज इक्वल टू 5 और a बराबर 5/2। क्या निकालना था? तो समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात करें। अतः उस समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या होगी? 5/2 मीटर। तकलीफ नहीं, खत्म हो गया बात। 18 नंबर बता देते हैं। 18 नंबर, एक समकोण त्रिभुज का चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। समकोण ना, A, B और C,
तो ए के सामने ये ए भुजा हो गया, बी के सामने बी और सी के सामने सी। इसका परिमाप दिया गया है, परिमाप इज इक्वल टू, तो परिमाप बराबर तो फॉर्मूला भी होता है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। कौन बोला बटे 2? नहीं बाबू, अर्ध परिमिति में जाएगा बटे 2। हम तो केवल परिमिति बोल रहे हैं ना, ध्यान से बाबू, समझ करके, हड़बड़ाना नहीं है। तो ए का कुछ नहीं मालूम है वैल्यू, क्या क्या वैल्यू दिया गया ये देख लो पहले। केवल कर्ण दिया हुआ है, कर्ण कितना दिया हुआ बाबू? 17 सेंटीमीटर, और कुछ नहीं दिया। क्या क्या रिलेशन हम दिखला सकते हैं? हम रिलेशन दिखला सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। कर्ण का वर्ग हो सकता है बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये दिखला सकते हैं। अच्छा, तो इसमें हम हल ये कर सकते हैं कि कर्ण के जगह पर 17 रख सकते हैं, इज इक्वल टू लंब का वैल्यू है c, तो c का स्क्वायर, आधार का वैल्यू है a, तो a का स्क्वायर। तकलीफ बाबू, हम ये लिख सकते हैं कि a का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर कितना होगा? 289। समीकरण नंबर 1 ये दे सकते हैं। मतलब कोई भुजा नहीं है दिया हुआ हमको, सिर्फ एक भुजा दिया है, वो भी कर्ण। अब हम सोच रहे हैं उसको कैसे बनाया जाए, तो हमको लगा कि कर्ण दिया हुआ है, तो चलो कर्ण से हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। वहां से हमको मिल गया लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। एक बात, इसको हम बोल दिया समीकरण नंबर 1 कि शायद अगर हम मैथ बनाना शुरू करें तो आगे में जाकर इसका कोई इस्तेमाल हो सके, कोई यूज हो सके, इसलिए। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो हो गया। अब देखो बाबू, यहां पर a नहीं दिया हुआ है, तो a नहीं दिया हुआ है, प्लस b दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर, प्लस c नहीं दिया हुआ है, इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो a प्लस c इज इक्वल टू 40 माइनस 17, तो a प्लस c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 23 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो क्लियर हो गया बात। इसको हम क्लियर क्यों करें, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कर दें। सही है, कुछ तो मिल गया लगता है, निकलेगा अब। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab। हाँ देखो, अब दो इक्वेशन मिलने के बाद बोल रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। क्लियर? अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एक समकोण के लिए 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई अगर तुम ध्यान रखो तो इसका मतलब तुमको ये निकालना होगा 1/2 गुने आधार कितना है? a, और ऊंचाई कितना है? c। तो a गुने c आना चाहिए। सही है। अब देखो मेरे पास बस दो ही हथियार हैं। एक हथियार मेरे पास है a प्लस सी, दूसरा हथियार मेरे पास है a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या कोई ऐसा फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, अस्तित्व में है, जो a प्लस सी और a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बीच में कोई रिलेशन शो कर दे? तो a प्लस सी ही मेरे पास है केवल ना, तो हम लिख सकते हैं a प्लस सी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला अप्लाई कर दें, क्या होगा इससे तुम देख लो क्या होगा। a प्लस सी का होल स्क्वायर, तो एक तरह से ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ac आ गया, गेम में आ गया। अब a प्लस सी का रिजल्ट कितना है? 23। तो 23 का स्क्वायर कितना होता है? 23 का 24 का 576, 23 का 529। a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना है रिजल्ट इसका? 289। तो 289 प्लस 2ac, मालूम नहीं हमको क्या होगा, कर दिया ऐसे। ठीक है। अब देखो 23 का स्क्वायर होता है 529, ये वाला इधर आ जाएगा माइनस 289 इज इक्वल टू 2ac। अब ये लेस करो इसको, 9 में से 9 गया, 12 में से 8 गया, 4 में से 2 गया, और ये वाला 2 जो गुना में इधर आएगा तो इज इक्वल टू इधर क्या मिल गया? ac। 2 से काटेंगे तो ac इज इक्वल टू कितना मिल गया? सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि दो भुजा का गुणनफल है। क्लियर बात? अब क्या निकालना है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब तो समझ में आ गया। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2
गुने आधार गुने ऊंचाई, तो हो गया 1/2 गुने आधार, आधार क्या है a, गुने ऊंचाई, ऊंचाई क्या है c, तो 1/2 गुने a गुने c का रिजल्ट कितना है 120, समीकरण नंबर 3। तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, काटिए कितना आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? परिमाप दिया हुआ है और कोई भुजा नहीं सिवाय कर्ण के। क्या? अगर AC मेरे पास है तो हम निकाल सकते हैं। कहाँ से निकालेंगे इसको? C, या देखो यहाँ से AC के लिए C, चलो यार रुका ही जाता है तुम, देखो यहाँ से अगर हम समीकरण 3 से चले तो हम लिख सकते हैं A बराबर 120/C, लिख सकते हैं। अब इस A को उठाना है, ले जाकर के यहाँ रख देना है या यहाँ रख देना है। चेक कर देते हैं, निकाल देते हैं भुजा भी। देखो समीकरण, ये तो हो गया एक आंसर, क्षेत्रफल मांगा था। अब हम भुजा ढूंढ रहे हैं समीकरण 2 और 4 से। लिखेंगे समीकरण 4 का मान किस में रखने पर? 2 में रखने पर। अब देखो समीकरण 2 कह रहा है कि हम a + c = कितना है 23, और हम यहाँ से क्या किए हैं a का एक मान निकाले हैं, उसको ले जाकर वहाँ रख देंगे। तो a के जगह पर हम कितना रख सकते हैं 120/c, तो हम इस a के जगह पर रखने वाले हैं 120/c, और पहले से ही यहाँ पर c है = 23। इसको हम करेंगे c और 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा c, कैंसिल, 1 मिलेगा, 1 को 120 से गुना करेंगे 120, भाग देंगे, भागफल कितना आएगा c को c से गुना करेंगे c² = 23। अब ये होगा 120 + c² = 23 को c से गुना करेंगे 23c, सारे वैल्यूज को एक तरफ ले आइए, ये हो जाएगा c², ये इधर आ जाएगा माइनस का 23c, ये वाला इधर पहले से है 120 बराबर 0। याद करो तो चैप्टर के शुरुआत अध्याय 2 में गुणनखंड सिखाया था। 120 को तोड़ो, 2 से कितने बार में, 2 से कितने बार में, 3 से कितने बार में 10, 2 से कितने बार में 5, 12 दूना 24 और 5 बना नहीं बना, 5 × 15 दूना 30 और 4 23, अभाज्य है, ये नहीं बनेगा। तो इसको कैसे बनाया जाए? कुछ गड़बड़ हुआ क्या? उससे फर्क नहीं पड़ रहा बाबू, 23 के जोड़ घटाव पे देखना है तुमको सिर्फ। तो 6 दूना 12 और 10, दो संख्या का कॉम्बिनेशन 120 होना चाहिए। कौन कौन सा बनेगा कॉम्बिनेशन? 8 और 15, 15 ठीक, हाँ सही बोली बाबू, 5 × 15 और 2 दूना 4 दूना 8, एकदम सही। अभी हमको लगा कि हम गलत बना रहे हैं। चलिए तो c² माइनस का 15c माइनस का 8c और प्लस 120 बराबर 0। क्लियर है बात? अब आगे देखो c कॉमन क्या बनेगा c, यहाँ पे बचेगा c -15। अब बोलोगे जादू कर रहे हैं, द्विघात में पढ़ लिए हैं गुणनखंड, सीख लिए हैं। फिर यहाँ पर निशान है किसका? माइनस का, तो लगेगा यहाँ पर माइनस, दोनों में कॉमन क्या है 8, रख लेंगे 8 को कॉमन। यहाँ पर क्या बचेगा केवल c, तो c लगाएंगे, माइनस तो ले लिए बाहर, तो माइनस प्लस माइनस, 8 को काटेंगे 120 में, कितनी बार में कटेगा 15 बार में, 15 × 8 = 120 आ गया, बराबर 0, तो बराबर 0। अब देखो ये दोनों कॉमन फैक्टर, एक निकाल लो c -15, एक कौन बचेगा c -8 बराबर 0। इसको दो भाग में बांटिए, c -15 बराबर 0, c बराबर 15 एक मान, c -8 बराबर 0, c बराबर 8 दूसरा वैल्यू। मिल गया दोनों वैल्यू। अब ये c मिल गया तो a भी निकाल लीजिए। अब देखो समीकरण 4 से a बराबर क्या माना था 120/c, 120/c, तो ये हो जाएगा a बराबर 120/c, 15 × 120, a बराबर, सही है, यहाँ भी a बराबर 120/c,
तो ये हो जाएगा 120/8 कितनी बार में 15। क्लियर हो गया। तो अगर c बराबर 8 निकलता है तो a बराबर 15 होगा, अगर c बराबर 15 निकलता है तो a बराबर 8 होगा। और इस तरह से प्रश्न संख्या 18 जो लालजी प्रसाद के मैथ में ऐच्छिक है, ऐच्छिक मीन्स अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो बनाएं, नहीं तो नहीं। मेरे हिसाब से ये प्रश्न अच्छा है, इसलिए अच्छा है क्योंकि ये थोड़ा सा सोचने पर गौर करा रहा है, आपको थोड़ा सा सोचा रहा है। तो एक बार समझ में नहीं आएगा तो वीडियो एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा। क्लियर, रैप अप, कल मिलते हैं। इसको नहीं, हम एक ऐसा फॉर्मूला का चुनाव किया जहां ये भी आ जाए और ये भी आ जाए। तो वो फॉर्मूला कौन था? a + c का होल स्क्वायर, मतलब a + b का होल स्क्वायर, a² b² 2ab। यहाँ देखो a² + c² भी आने गया, a + c भी यहाँ आ गया ना। तो ये मेरा चुनाव है, हम ऐसा फॉर्मूला चुनेंगे एक जिसमें दोनों शामिल हो जाए। क्लियर, आप लोग इसको देख लीजिएगा सही से वीडियो, ठीक है ना। क्लियर करें और कल मिलते हैं, इसी चैप्टर को आगे पढ़ेंगे, ठीक है। 12 का B देखेंगे कल हम लोग। थैंक यू।